हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन में कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में डिवीजन आ जाता है तो कैसे करते हैं, और कन्वर्ट कैसे करते हैं। मीन्स अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे मुझे एक फ्रैक्शन दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 2/3 प्लस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 1/7। तो ये मल्टीप्लाई है। इसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है। ऊपर वाले की ऊपर वाले से कर कर, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाले क्या होते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2 और वो न्यूमरेटर में ही लिखना है, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है 7 3 जा 21 और वो डिनोमिनेटर में ही लिखना है। मीन्स ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर कर ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर कर नीचे लिखना है। ये होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तब, ठीक है। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में ही अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे मैंने लिया 1 and 3/7 मल्टीप्लाई 2 and 1/3। तो ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। तो हम देखते हैं कि मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नीचे होता है इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इससे। इसको मैं बता देती हूँ इसका रूल क्या होता है। अगर नॉर्मली हो तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, ठीक है। अब डिवाइजर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, क्वोशिएंट से। तो 7 1 जा 7, और जो मल्टीप्लाई करके आता है ऊपर वाले से क्या करते हैं, ऊपर वाला उसमें ऐड करते हैं। अभी मैं करके बताती हूँ। इसका शॉर्टकट आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे से लिखना शुरू कर सकते हो, 7 1 3। सबसे पहले 7 लिखो, देन 1 लिखो, फिर 3 लिखो। पहले वाले दोनों के मल्टीप्लाई करनी होती है और उसके बाद पीछे वाले को ऐड करना होता है। और नीचे 7 है तो नीचे हम 7 ही पुट करेंगे मल्टीप्लाई। अब वापिस सेम 3 2 1, 3 2 1, आगे वालों को मल्टीप्लाई और पीछे वालों को ऐड। ये सीक्वेंस में ही लिखना है, इसी तरह से नीचे से ऊपर जाना है, 7 1 3 3 2 1, इस तरह से लिखना है। अब नीचे इसके 3 है तो इसमें भी नीचे हम क्या डालेंगे, 3। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन पहले आती है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो हम एडिशन बाद में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7 प्लस 3, बाय में 7 है, बाय में 7 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 1, बाय में 3 है तो बाय में 3। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, और बाय में क्या है हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 क्या होता है 7, और बाय में 3 है तो बाय में 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, है ना। तो करना है 10 7 जा 70, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 7 3 जा 21, इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ कट हो रहा है तो आप काट सकते हो उसे। कैसे, जैसे हम काट कैसे सकते हैं, ऊपर नीचे वाला ही कटता है। जैसे ये ऊपर है और ये नीचे है तो ही कट सकता है, ये ऊपर है ये नीचे है तो कट सकता है, ऊपर नीचे इनसे ये कट सकता है। आप ऐसे नहीं काट सकते हो। जैसे 7 1 जा 7, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या हमारा 10 और 3। अब देखो ऊपर यहाँ 1 बचा और यहाँ 10, 10 1 जा 10 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमारा इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवीजन पर। मेरे को डिवीजन दे रखी है 4 डिवाइड 4/3 डिवाइड 1/4। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें जो पहले है हमारा
जो फर्स्ट नंबर होगा उसे हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज लिखना है। डिवीजन की जगह पर हमारा साइन चेंज कर देंगे, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर हमने साइन चेंज किया तो कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो हम कुछ भी चेंज अपने आप तो नहीं कर सकते। अगर आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पीछे वाला नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उल्टा कर देते हैं। 1 ऊपर है तो 1 नीचे चला जाएगा, मीन्स 1 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और 4 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3। देखो ऊपर नीचे कुछ सेम नहीं है, 4 है इधर 1 है, 4 है इधर 3 है, 4 है 1 है, कुछ कट नहीं रहा, मतलब ऊपर नीचे कुछ सेम सेम नहीं है, और ना ही किसी की टेबल में जाता है वो। तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई। इसे हम बोलते हैं, अगर कुछ कटता है उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर वो किसी की टेबल में जाता है तो हम उसे काट देते हैं। तो ये हमारा था डिवीजन। इसी तरह से अगर मान लो डिवाइड, आगे वाला नंबर इस तरह से आ जाता है, 3 डिवाइड 1/7। अब यहाँ पर देखो p/q की फॉर्म में नहीं है, ये नेचुरल नंबर है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, आगे वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और पीछे वाले को क्या कर देंगे, उल्टा। नीचे 7 था ऊपर आ गया, और ऊपर 1 था तो नीचे चला गया, सेम वही करेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो आप 1 यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मान लो जैसे मैंने 2 लिखा है तो आप उसे 2/1 भी लिख सकते हो, 3 लिखा है 3/1 लिख सकते हो, 14 लिखा है 14/1 लिख सकते हो, जैसे मैंने 14 लिखा तो 14/1 लिख सकते हो। तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, 3 है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और पीछे वाले का रेसिप्रोकल, मीन्स उसे उल्टा कर देंगे। अब वही सेम प्रोसीजर, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और 1 1 जा 1। अब 21/1 है तो नीचे 1 लगाने की हमें कोई नीड नहीं होती, इसको सिर्फ आप 21 कर सकते हो आंसर। तो ये हो गया। अब इस तरह से एक तरीका हो रहा है कि इस तरह से भी डिवाइड आ सकता है, जैसे 1 में 1/7 डिवाइड 2, जस्ट पीछे कुछ नहीं है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आप कुछ नहीं है तो आप 1 पुट कर सकते हो। तो आगे वाले को सेम चेंज नहीं करना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और पीछे वाले का रेसिप्रोकल। ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1, 7 2 जा 14, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई 14 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने लिया 1 and 3/7 मल्टीप्लाई 2 and 1/4। ठीक है, तो पहले इसको वही सेम प्रोसीजर है, 7 1 3 इस तरह से लिखोगे, 7 1 3, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, और बाय में नीचे 7 है तो 7, फिर मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर भी सेम ऐसे लिखेंगे, 4 2 1 2 1, पहले वाले में मल्टीप्लाई दूसरे वाले में ऐड, और नीचे 4 है तो नीचे 4। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 1 जा 7 प्लस 3 है तो +3, बाय में 7 मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस 1, बाकी को चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करा है। 7 + 3 कितना होता है, 10/7 मल्टीप्लाई 8 + 1 9, बाय में 4। अब ये हो गया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 10 ऊपर नीचे ये है इवन नंबर्स, और ये 10 और 4 सेम टेबल में जाते हैं हमारे 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पर, और 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पर। तो मैंने 2 की टेबल पे कट कर दिया, और कुछ हमारा नंबर कट नहीं हो रहा, सेम टेबल पे नहीं जाता, तो हम आगे सेम प्रोसीजर करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14। तो इस तरह से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कन्वर्जन पर। अभी मैंने वैसे आपको कन्वर्ट करना सिखा ही दिया, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है तो इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 7 and 3/4, तो मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कैसे करेंगे, पहले नॉर्मली नंबर लिखेंगे 4 7 3 सिक्वेंशियल, 4 7 3 लिख दिया, पहले वाले के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बाद वाले के बीच में एडिशन का, और नीचे यहाँ 4 था तो 4 लिखेंगे। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 4 7 जा 28 प्लस 3, इसको एज इट इज लिखेंगे, बाय में 4। अब 28 + 3 कितना होता है, 31, और बाय में 4 है तो 4। तो ये मिक्स्ड से हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अगर इम्प्रॉपर आ जाता है तो हम मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास नंबर है 17/3,
ये क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऊपर 17 है, अंदर जाएगा डिवाइज, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और 3 नीचे है तो ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब 3 की टेबल में 17 डिवाइड करना किस पे जाएगा, 17 को 3 से डिवाइड करना है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। तो 3 5 जा 15 पे जाएगा। 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2। ये हमारी डिवीजन हो गई। अब हमें क्या पता है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड, ये हमारा क्या है, डिवाइजर, ये हमारा क्वोशिएंट, और ये हमारा रिमाइंडर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको इम्प्रॉपर दे रखा और उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, क्यू आर डी, क्यू से क्वोशिएंट, तो इस साइड हम क्वोशिएंट लिखेंगे विच इज 5, फिर यहाँ पर क्या ऊपर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है 2, और नीचे क्या है डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है 3। तो इस तरह से मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक्स क्लियर हुए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।